हिंदी व्याकरण शुरुआत करना ना, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्ण से। कहाँ शुरुआत कर रहे हैं? चलिए आप बताइए, तो आप लोग पढ़े हैं कि ना पढ़े? तो वर्ण की परिभाषा तो आप लोग जानते होंगे, वर्ण किसे कहते हैं? बोले, वर्ण किसे कहते हैं? सीधी बात है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा, जिसे खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ आता है? जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण तौर पर चले, चाहे पूछ देवे, जैसे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में देखिएगा, एक का में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आधा का बोलना है, और एक का के मतलब हो गया पूरा। इसमें जानते हैं आ का उच्चारण भी होता है, का वाला प्लस आ होगा। तो इसमें देखिए ऐसा बोलना है कि मतलब आप बोला ही नहीं, खाली बोला का, आप बोले नहीं ना। अब इसमें चा में ऐसे लग गया तो इसको आज लास्ट में ऐसा बोलना है कि मतलब आप बोला ही नहीं, बोले चा, आप ना बोला, जब बोलेंगे चार आप बोला जाता। ठीक, ये सभी का हो गया, चा हो गया, टा में से लग जाता है, ये सभी क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया, कच हो गया, वर्ण इत्यादि। इस सब को हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। कौन भाग तोड़ेंगे? अगर ई रहेगा क, इसको हम तोड़ देंगे, कौन? का में आ हलंत लगा के और इसे आ, तब जाकर बनता है आपको कर। कोई दिक्कत? तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर आता है वर्णमाला। क्या आता है आपका? वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह के, वर्णों के समूह को, वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कोई दिक्कत है? समझ जाइएगा। वर्णों को समूह को ना तो लिखी देते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब चलता है कि बताइए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही है। अगर बात करेगा कि वर्ण कितने होते हैं, अच्छा वर्ण कितने भेद है, तब आपसे कहेगा वर्ण के भेद, तो वर्ण की जानते हैं मुख्यतः आपको दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और ये आप जानते भी होंगे, बताइए कौन कौन होते हैं वर्ण के दो भेद? हाँ, एक होता है आपका स्वर वर्ण और एक होता है दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ये आप जानते भी होंगे, इन लोगों को जब स्पेलिंग जानिएगा ना तो आप ग्रामर पढ़े होंगे, अंग्रेजी ग्रामर में। स्वर वर्ण की अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भावेल। क्या बोलते हैं? और भावेल आपको जानते हैं ना, 5 होता है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट को भी बोलते हैं क्या हम लोग? व्यंजन। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन। तो आप बताइए हिंदी व्याकरण में आइए पहले, तो वर्ण कितने भेद हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा इसको हम अति कर देते हैं, डेट मारते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत है? इसको रह देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। अब पूछेंगे हम, बताइए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तब स्वर वर्ण किसे कहते हैं बताइए? तो सीधा बात, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वयं होता है। सा से स्वयं याद रखिएगा, स्वर वर्ण कहेंगे जिसका उच्चारण क्या होगा? स्वयं होगा। जिसका उच्चारण मतलब किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, जिसका उच्चारण स्वयं होता है। जिसका उच्चारण स्वयं होता है, जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं। जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? अब देखिए स्वर वर्ण क्या कहते हैं, उदाहरण में चलेंगे तो हम ध्यान देंगे हम लोग। आप बोलिए तो आप बोलिएगा तो किसी को उच्चारण हुआ है? जन्म से लेकर मरण तक वही आप बोला रहा, इसको किसी को सहारा ले रहा नहीं। हर्षाई, दुर्घाई,
जानते हैं ये जितना होता ना खाली आन और आह छोड़ के, आन और आह छोड़ के, क्योंकि इसका स्पेलिंग भी लिखिएगा तो आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए से आ लिखते हैं, डा वाले से आ लिखते हैं, ई से हर्षाई लिखिएगा, आई से हर्षाई, और डा वाले से क्या लिखिएगा, दुर्घाई। अब जितना भी नीचे वाला मीनिंग देखिए आप, भवेल है कि ना भवेल है। और भवेले के हिंदी में स्वर होता है, क्योंकि हमें पता हो 5 भवेल होता है, ए ई आई ओ ई, क्या है, इसी को अगर आप पढ़े होंगे भवेल, क्या पढ़े होंगे जी, और इसी को हिंदी बोलते हैं क्या, स्वर। तो स्वर वर्ण कौन होगा, जितना आपको 5 मीनिंग से लिखाएगा ना ए ई आई ओ से, वो क्या होगा आपको स्वर। तो 11 के क्रम होते हैं, अगर हिंदी व्याकरण में चलेंगे 11 होते हैं। क्या होते हैं, आन और आ छोड़ के, आन और आ छोड़ के, ये आन छोड़ दीजिए, क्योंकि आन में जब लिखते हैं तो ए और एन लिखा था, और आह में जब लिखते हैं तो ए और एच लिखा था। जो एच और एन जो है आपको अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि ए और एन और एच जो है आपकी भवेल नहीं, क्या कॉन्सोनेंट है। 11 को होते हैं आन आ छोड़ के, और एक उसमें शामिल हो जाता है आपका री वाला। ठीक, याद रहेगा, पूरा ना लिखिए, आप लिख दीजिए आ हर्षाई दुर्गा सब दुर्गा ए आई और री लिख दीजिएगा ओ तक। ठीक, 11 होते हैं। कितना तो स्वर वर्ण हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, आप लिख सकते हैं नोट में, स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। क्या होते हैं, 11। कोई दिक्कत है, स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। इसको डिलीट मार दो थोड़ा ठीक रहता ना। स्वर वर्ण कितने होते हैं आपको, 11 होते हैं। अब इसको बाद अगर हम चलेंगे स्वर वर्ण, तो आप पूछेंगे कि स्वर वर्ण में भी भेद होता है, स्वर वर्ण में भेद होता है, तो हाँ होता है। ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, इसके भी 2 भेद होता है ना। स्वर वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सीधी बात है, जिसका उच्चारण में कम समय लगेगा ह्रस्व स्वर, और जिसका उच्चारण में दुगना समय लगेगा उसे क्या कहेंगे, वो दीर्घ स्वर, है ना। अगर बोले हम कि स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं, एक 2 होते हैं मुख्यतः। एक बोलते हैं ह्रस्व स्वर, क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में होता है ना, उच्चारण में कम समय लगता है। कितना लगता है समय, कम समय लगता है। इसमें क्या होता है, कम समय लगेगा। क्या लगेगा, कम समय लगेगा। इसमें जो है आपको दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है, दुगना समय। जिससे कम समय वाला कौन हो गया, हारसी वाला जितना होगा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। जिससे बोलिएगा आ, तो आ में तो कम समय लगेगा, तो ह्रस्व स्वर हो गया। और एक में हो जाएगा आपको आ, क्योंकि आ बोल रहे हो दुगना समय लगेगा। एक में हर्षी वाला हो जाएगा, एक में दुर्गी वाला हो जाएगा, एक में हर्षु वाला हो जाएगा, एक में दुर्गु वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक में आय हो जाएगा। क्योंकि ई जो है इसका तुलना में क्या होता है, दुगना समय ले रहा है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व से अगर दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है, परिभाषा नोट करना है, समझ जाना है, कुछ बताए। अगर हम बोल दें इसको कि आप शुरू से बताइए, शुरू से क्या पता है, शुरू से क्या बताए थे, वर्ण किसे कहते हैं, क्या बताए, ठीक है। जिससे खंड टुकड़ा नहीं किया जाता उसे वर्ण कहते हैं, है ना। बोले जी वर्ण कितने भेद हैं, 2। कौन कौन, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, हाँ जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण कितने भेद है, 2। कौन कौन, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर में हास्य वाला सब, और जिसका उच्चारण दूना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर। कोई दिक्कत है। अब आइए व्यंजन वर्ण, क्या जाएंगे हम लोग, शॉर्ट में पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा जानकारी है ही है तो क्यों पढ़े, है ना, आप सब याद होगा, आप पढ़े भी हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर की स्वर की अगर सहायता लिया जाएगा तो व्यंजन वर्ण। स्वर में किसी को सहायता न लेता, खुद उसको उच्चारण तो स्वयं होता ना। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाता है। जिससे परिभाषा बोलती है, जैसे आप बोले का, तो का कब बोले ना भी, का में जानते हैं इसको क्या क्या लगा, का और इसे आ जोड़ेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो का, चा, टा, ता, पा, इसका सभी वर्ग, का वर्ग बोलिए, तवर्ग बोलिए, इसका सभी वर्ग जो होगा ना, का वर्ग कहने का मतलब है काखा गागा अंग, चा वर्ग कहने का मतलब
ये जितना हो गया ये क्या हो गया, व्यंजन वर्ण में। कितना हो गया, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं आपको, 25 हो जाएंगे। 25 कितना हो जाएगा आपको, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब व्यंजनों वर्ण के भी भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उष्ण हो जाएगा और स्पर्श व्यंजन। ये जो है ना 25 को, ये आपको स्पर्श व्यंजन है। क्या है आपको, स्पर्श व्यंजन है। क्या चाहिए आपको, स्पर्श व्यंजन। जैसे अगर इसे बोले कि हरा स्वर, स्वर, दीर्घ स्वर किसका, स्वर वर्ण के, तो अगर हम बोल देते कि व्यंजन वर्ण के भेद, तो व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 को बोलिएगा, उनको बोलेंगे हम लोग स्पर्श